मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बाइक सवार अपराधियों ने गल्ला व्यवसायी से हथियार के बल पर 15 लाख रुपए लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि दरअसल यह पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के कांटी पुराना चौक का है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ऐसे में हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के कांटी पुरानी चौक जय माता दी ग्रेन स्टोर गल्ला दुकान में है, जहां अब से थोड़ी देर पूर्व ही एक बाइक से 3 अपराध कर्मी पहुंचते हैं और दुकान में घुसकर सबसे पहले जो दुकान के प्रबंधक होते हैं उनको गन पॉइंट पर लेकर और फिर कैश काउंटर में रखे गए तकरीबन 15 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि अपराधियों द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को जो अंजाम दिया गया है उसका सीसीटीवी में पूरा घटनाक्रम कैद हो गया है, जिसके आधार पर पुलिस अब अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस समय अपराधी दिन दहाड़े इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे, उस समय यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित कांटी थाना की पुलिस कहां थी और अपराधियों ने इस भीड़ भाड़ वाले जगह पे कैसे इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर पुलिस अपराधियों पर पुलिस की शक्ति क्यों नजर नहीं आ रही है और दिन दहाड़े अपराधी कैसे इतने बड़े लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जा रहे हैं। देखिए, पूरे राज्यों में कोई ऐसा जिला नहीं है जो अपराध चरम सीमा पर नहीं है। खास करके मुजफ्फरपुर में देख रहे हैं कि लगातार बड़ी बड़ी वारदात हो रही है। कई हत्याएं हुई है, डबल मर्डर होने का काम हुआ है, लेकिन पुलिस जो है अभी भी अनुसंधान पुलिस नहीं कर पा रही है। आज देखिए कि सरे शाम बीच बाजार कांटी बाजार महज 500 मीटर की दूरी पर थाना है, सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगी हुई है। उसके बावजूद ये दुस्साहस देखिए अपराधियों का कि सरे शाम जो है बीच बाजार में तमंचे के बल पर, पिस्टल के बल पर 15 से 20 लाख रुपया का लूट कर दिया गया है। पप्पू गुप्ता जी हैं, सामाजिक भी रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी रहे हैं और प्रमुख व्यवसायी हैं। जब इस तरह के लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, जब व्यवसाय ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो फिर क्या होगा इस राज्य का। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं तमाम पुलिस पदाधिकारियों से कि 24 घंटे के अंदर हर स्थिति में अपराधी की गिरफ्तारी करे और लूटे हुए माल की बरामदगी करे, तब जाकर के जो है लोगों में विश्वास पैदा होगा। और नहीं तो खास करके हम लोग अगर यथाशीघ्र अगर अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग इसको आंदोलन तक ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि अब कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि व्यावसायिक वर्गों को इस तरीके से सरेआम पिस्टल के बल पर लूट लिया जाए। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हाल ही के दिनों में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी मुजफ्फरपुर आए थे और बोले थे कि अपराधी जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में जवाब देंगे। तो कौन रोकता है? सरकार के उप मुख्यमंत्री है, प्रमुख पद पर बैठे हुए हैं, कौन रोक रहा है? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्यों लगातार हत्या की दौर चल रही है? सरेआम लूट हो जा रहा है। अभी स्वर्ण व्यवसायी के सकरी चौक पर सरेआम लूट हो गया, हमारे कांटी के ही संबंधित है वो। इस तरीके से सरेआम लूटा जा रहा है व्यवसायियों की। वो तो मंत्री जी आप लोगों के राज्य में जंगल राज था, अभी तो मंगल राज है। अभी महाजंगल राज है। हम लोगों के राज्य में जंगल राज नहीं था, वो सामाजिक क्रांति का राज था। तमाम गरीब दलित पिछड़ा वर्ग के लोग जो है अपना हद अधिकार के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहे थे, थाने पर पहुंच रहे थे, प्रखंड पर, अंचल पर पदाधिकारियों से बहस कर रहे थे। वो जो है संपूर्ण सामाजिक क्रांति था। जंगल राज ये जंगल राज है जो लगातार हत्याएं, लूट और बलात्कार की घटनाएं हो रही है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पुलिस विफल है क्राइम कंट्रोल करने में। देखिए, नीतीश जी की पुलिस तमाम शराब के माफियाओं से मिले हुए हैं। तमाम लोग शराब कारोबारियों से मिली भगत करके शराब का व्यवसायीकरण कर रहे हैं। इन लोगों को फुर्सत नहीं है अपराधियों की पकड़ने का, अनुसंधान में ये लोग दिमाग नहीं लगाते हैं। और इतने पुलिस पदाधिकारी लोग शराब से मिल करके, शराब माफियाओं से मिल करके धन अर्जित कर लिए हैं कि उनको इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं रहती है। वो देखते हैं कि हमको डिसमिस करे, सस्पेंड करे, इतना धन इकट्ठा कर लिया है कि उनको जीवन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसके कारण जो है पूरा लूच पूछ व्यवस्था हो गया। 3 अपराधी अपाची गाड़ी से आए हैं, जितना कैश था वो लूट के चले गए हैं। कितने बजे की घटना है? आए 5:38। तकरीबन कितना कैश रहा होगा? 15 से ऊपर, 15 और 20 के बीच में। 15 लाख के ऊपर। एक बाइक से कितने अपराधी? एक ही बाइक से। कुछ सीसीटीवी में आया हो कुछ उनका? अब आया हुआ सब लोग
दोनों मुंह बांधे हुए, एक मास्क लगाए हुए हैं। हथियार में था वो लोग? तीनों के पास हथियार। तीनों के पास हथियार था। क्या नाम हो गया आपका? नवल किशोर गुप्ता और पप्पू गुप्ता। दुकान का क्या नाम होगा? जय माता दी ग्रेन स्टोर। कौन सा जगह पर है? हाँ, दुकान कौन सा जगह पर है? कांटी गोला मंडी। जय माता की ग्रेन स्टोर जो है गले की एक दुकान है, जिसमें लगभग 5:30 बजे 5:40 के अराउंड जो है वो एक लूट की घटना कारित हुई है, जिसमें 3 अपराधी थे। 3 बाइक सवार अपराधी थे, 2 पिस्टल उन्होंने रखा हुआ था और उन्होंने डरा धमकाकर लूट की घटना कारित की है। तो घटना कारित करने के बाद ये लोग मीनापुर वाला जो एरिया है उसमें गए हैं। तो हमारी टीम जो है उस एरिया में भी जांच पड़ताल कर रही है। यहाँ पे हम लोग कैमरा चेक कर रहे हैं, आगे का कार्रवाई का हम लोग प्रोसेस ये कर रहे हैं। कितने की लूट की राशि बताइए? लगभग 15 लाख की क्या चीज? हाँ, सारे अपराधी बाइक संख्या कितनी थी? 3 लोग।